बेसिक केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपका बढ़िया है तो आप आराम से केमिस्ट्री को डील कर सकते हैं। उसमें हमने एटॉमिक नंबर रखा है, मास नंबर रखा है और साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन रखा है। आइए जरा देखते हैं बारी बारी से। पहला टॉपिक जो हमारा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बच्चों इसको जेड से सूचित करते हैं और सबसे मजे की बात है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, उस बात को हम देखते हैं। आइए जरा देखें। जैसे आपको पता है कि हमारे पास 118 तत्व है, एलिमेंट है, उसमें से कोई एक एलिमेंट का फिगर हम यहाँ बना रहे हैं। इसको मान लेते हैं एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट। अब इसका ये सिर है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं मास नंबर। और ये क्योंकि इसका नाम हमने रख दिया है एलिमेंट, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास या मास नंबर को हम ऊपर में लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को आप यहाँ लिखते हो नीचे में। एटॉमिक नंबर को नीचे में लिखा जाता है यहाँ पे, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड बराबर होता है पी और पी बराबर होता है बच्चों ई। किसी भी एलिमेंट में जितना जेड होता है उतना ही पी होता है और जितना पी होता है उतना ही ई होता है। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम क्योंकि एनी एलिमेंट्स आर न्यूट्रल्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब न्यूट्रल्स होते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें प्लस चार्ज जितना होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल्स होते हैं। चलिए, आपने देखा कि एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा जाता है इसे डिनोट किया जाता है ए से, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर। तो अगर हम मास नंबर को डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब अगर किसी एलिमेंट में जितना न्यूट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है, जितना न्यूट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है, इसके सम को सम कर दिया जाए तो वो हमारे एटॉमिक मास या मास नंबर के बराबर हो जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बच्चों किसी भी एलिमेंट में उसका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सर कैसे? तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom या एलिमेंट। किसी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उसे ही जेड कहते हैं। तो जेड किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को। सपोज करिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं, अगर ध्यान से समझोगे, एक एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल में आप देखोगे बच्चों, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। ध्यान से देखिएगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे हम ये जो प्राणी बनाए हैं इसके जगह पे सोडियम को रखें तो इसका जो ऊपर लिखा है वो एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया, और नीचे जो पैर के पास लिखा है एटॉमिक नंबर है तो यहाँ हो गया एटॉमिक नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि इस सोडियम में ए कितना होगा, तो ए ऊपर लिखा जाता है इसलिए 23 होगा। जेड कितना होगा, तो जेड नीचे लिखा जाता है इसलिए 11 होगा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है ए निकाले जेड निकाले, पी कितना होगा, तो पी आप जानते हो जितना जेड होता है उतना ही पी होता है, तो पी इसके कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ई कितना होगा, तो ई भी 11 होगा। अब बात आती है एन की, तो एन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम रूल लगाते हैं। जैसे एन का मान निकालना है तो एन बराबर निकालेंगे ए
माइनस पी, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे पी, तो ए माइनस पी कर देंगे तो हमारा एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। कैसे? ऐसे, जैसे मान लो अगर हमको एन निकालना है तो एन बराबर लिखेंगे ए माइनस पी, और ए कितना है 23 और पी कितना है 11, तो हमारे पास आ जाएगा 12, है ना। तो ये हमारा निकल गया एन। तो इस प्रकार हमारा जो 3 टॉपिक है छोटा छोटा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो हमारा क्लियर हुआ। कैसे हुआ? ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड नाउ द how to calculate the number of neutron, the number of atomic mass minus number of proton is called number of neutron। कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल जो बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में बच्चों परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास नंबर 27 होता है। तो अगर आपसे पूछे ए कितना होगा तो जो ऊपर लिखा जाता है वो 27 हो गया, जेड कितना होगा जो नीचे लिखा जाता है तो 13 हो गया, पी कितना हो गया तो P जो नीचे लिखा जाता है, क्योंकि जितना Z उतना P और जितना P उतना ही E, तो 13 हो गया। और अगर हम E की बात करें तो E भी 13 होगा, क्योंकि जितना Z उतना P और जितना P उतना ही E। और N निकालते हैं तो आपको हमने बताया था A माइनस पी, मतलब 27 माइनस 13 बराबर 14। इस प्रकार एक दो और निकाल सकते हैं आप, जैसे फॉस्फोरस का ले लेते हैं तो इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है 31, तो हम A निकालें, ए हो गया 31, जेड निकाले तो 15, पी तो आपका आ गया 13, ई हो गया बच्चों 13, एन हो गया, तो बस वही फॉर्मूला ए माइनस पी, मतलब हो गया 31 माइनस 15, ये 15 होंगे, सॉरी, क्योंकि जितना जेड उतना पी 15, तो 31 माइनस 15 कितना हो गया? 11 में 5 जाएगा 6, 16, है ना। तो 31 माइनस 15, इस प्रकार हम किसी का भी निकाल सकते। एक और ले लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो कैल्शियम 20 और 40, तो बता सकते हो, ए बताओ, ए हो गया आपका 40, जेड हो गया आपका 20, इसके बाद पी हो गया आपका 20, फिर ई हो गया आपका 20 और एन हो गया ए माइनस पी, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20। तो ये हमारा बेसिक इंग्लिश मीडियम क्लास 11th CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का जो केमिस्ट्री लेक्चर है वो है। तो आप विजिट कर सकते हैं 86 035 46 087। This is the contact number of the humans. Then if you are able to create, then come there to solve any confusion which is created in the class and the chemistry. धन्यवाद।